अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम मैथ्सिस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, जो कि हमारी एक्सरसाइज है 3.3, जिसका हम आज फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स में हमने इर्रेशनल नंबर्स को पहले जानना है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स हम लोगों ने पढ़े थे कि वो नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इट मीन्स कि इनका जब जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कोई एक होल नंबर नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास डेसिमल नंबर में इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमने इर्रेशनल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड देखना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 5। अब हमने 5, क्योंकि हमें पता है कि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम इसको डिवीजन मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे। अब 5 को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है, और जो ताकि उसको मल्टीप्लाई करके 5 या उससे छोटा नंबर आ जाए। स्ट्रेटजी हमने बिल्कुल सेम रखनी है, बस इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ स्टेप्स जो हैं वो चेंज होंगे। तो हमने यहाँ पे लिखना है 2 ज़ार 4, क्योंकि 2 ही वो पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करके 5 से छोटा 4 नंबर आ गया। अब अगर हम 5 में से 4 को माइनस करें तो 1 आ जाता है। आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, जस्ट 1 आ गया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, और एक डेसिमल पॉइंट लगाने से एक ज़ीरो का पेयर बनता है यहाँ पे। तो क्योंकि हमें एक टाइम पे एक पेयर को नीचे उतारना होता है, वैसे तो हम जब नॉर्मली डिवीजन करें तो हम पॉइंट लगा के सिर्फ एक ज़ीरो लगाते हैं, लेकिन क्योंकि इसके रूट में हमें एक पूरा पेयर चाहिए होता है, इसलिए हम पॉइंट लगाने से एक पेयर को बढ़ाएंगे। तो ये हमारे पास पेयर नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 100। अब हमने इस 2 को डबल करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब 4 के साथ यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर लगाना है वो सेम होना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करके 100 या फिर उससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो वो हमारे पास बेसिकली 2 ही होगा, क्योंकि 42 2 ज़ार 84। तो हमारे पास 42 2 ज़ार 84 आ जाएगा। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 16। अब जो कि आगे भी हमारे पास कोई नंबर नहीं है, और हमने इसके क्वेश्चन में ये जो है वो एग्जैक्टली लिखा है कि हमें 3 डेसिमल पॉइंट तक इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में पढ़ा था कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो पॉइंट के बाद रिपीट होते रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। तो क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होंगे, हम इसको जितना मर्जी भी करते जाएं तो ये सॉल्व होता जाएगा, इसलिए हमें इसको 3 डेसिमल पॉइंट तक जो है वो सॉल्व करना है। आपके क्वेश्चन में मेंशन हुआ करेगा कि आपको इसको 2 डेसिमल तक करना है या 3 डेसिमल तक करना है। तो बेसिकली 3 डेसिमल का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स लानी है और फिर आपने स्टॉप कर देना है। तो क्योंकि हमें 3 डिजिट्स चाहिए, तो हम एक और मज़ीद पेयर का इजाफा करेंगे। डेसिमल पॉइंट हमारा है, जब तक डेसिमल पॉइंट है तो हम हर एक स्टेप में एक पेयर का इजाफा कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1600। अब हम 22 को डबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। अब 44 के साथ यहाँ और यहाँ जो नंबर लगाना है वो सेम होना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करके 1600 उससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो हम 44 के साथ 3 लगा के चेक करते हैं। 443 को अगर हम 3 के साथ करें 1329 आ जाएगा। तो 1329 हम करेंगे 443 को 3 से मल्टीप्लाई, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 271। अब यहाँ पे हम जब नंबर लिखेंगे तो हमने इसको डबल करके लिखना है। 223 को जब हम डबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 446, और नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमें यहाँ पे एक ज़ीरो का पेयर बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27100। अब 6 के साथ अगर हम 6 लगा के चेक करें, 446 के साथ 6 लगा के अगर हम चेक करें तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 26796, तो कि इससे हमारे पास छोटा नंबर है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 6 और हमारे पास आ जाएगा 26796, और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 304।
अब क्योंकि हम इसको आगे जितना भी करेंगे वो चलता जाएगा और हमें सिर्फ चाहिए थे 3 डेसिमल प्लेस तक नंबर्स, तो हमारे पास 3 डेसिमल आ चुके हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आ चुके हैं, तो हम इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आंसर आ जाएगा 2.236। ओके, अब हम देखते हैं एक नंबर 2.5। अब 2.5 भी हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट। इसको भी हमने डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करना है। 2.5 जब हम लोगों ने डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया था तो हमने ये देखा था कि डेसिमल पॉइंट से पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो डेसिमल पॉइंट के इस साइड पे सिर्फ 2 आ जाएगा, लेकिन इस साइड पे हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई सिंगल नंबर है तो हम उसके साथ 0 लगा के उसका पेयर कंप्लीट करते हैं। ओके, अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास सबसे फर्स्ट पेयर में 2 है, तो हम लगाएंगे 1 1 जार 1 और हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में पूरा पेयर हमारे पास 15 नीचे आ जाएगा और हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे आ रहा है तो डेसिमल पॉइंट जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर हम 1 को डबल करें तो आ जाएगा 2 और 2 के साथ अगर हम लगाएं 5 5 तो 25 5 जार 125। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 25। अब हमें, क्योंकि आगे हमारे पास कोई पेयर नहीं है लेकिन हमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट है तो हम हर एक स्टेप में एक 0 का पेयर बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ से खुद एक 0 का पेयर लगाएंगे क्योंकि हमें 3 डेसिमल पॉइंट तक नंबर्स चाहिए, तो हम इसको मज़ीद भी सॉल्व करेंगे। अब 15 को अगर हम डबल करें तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब 30 के साथ हमने यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा नंबर लगाना है कि इससे छोटा नंबर आ जाए, तो अगर हम 30 के साथ 8 8 लगा के चेक करें तो हमारे पास बन जाएगा 2464। इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। अब नेक्स्ट में अगर हम इसको डबल करके यहाँ पे लिखें तो हमारे पास बन जाएगा 316। अब 316 यहाँ पे जब हम पेयर लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 का एक और पेयर, क्योंकि हमें अभी एक और नंबर चाहिए और यहाँ पे भी हमने 0 0 लगा लिया। अब इसके साथ हम जस्ट 1 1 लगा के ही कंप्लीट कर सकते हैं, तो 3161 1 जार 3161 और इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 439। अब क्योंकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ चुके हैं तो हम इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 है उसका आंसर आ जाएगा 1.581। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट था इर्रेशनल नंबर्स का। जज़ाकल्लाह।